मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? वह तो मेरा अपना था, अपनों से भी बढ़कर था। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों धोखा दिया मुझे? मेरे प्यार में कहाँ कोई कमी रह गई थी? उसने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया। फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जिसमें कोई उसका अपना ही धोखा देकर चला जाता है और फिर एक पूरी जिंदगी के लिए कड़वी याद रह जाता है। चाहे वो उसको प्यार में धोखा मिला हो, या किसी अच्छे दोस्त ने धोखा दिया हो, या किसी रिश्तेदार से धोखा मिला हो, या किसी बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला हो। मैक्सिमम केस में अपने ही होते हैं। जब फैक्ट्स है फ्रेंड कि ज्यादातर धोखे हमें अपनों द्वारा ही मिलता है। एक इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपना समय, पैसा, कैरियर सब कुछ दांव पर लगा देता है, और जब लास्ट में उसे धोखा मिलता है ना, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। जो उसमें बची खुची हिम्मत होती है वो भी टूट जाता है। फ्रेंड्स, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी एक के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर देना गलत है। आप प्यार करो, ठीक है, अच्छी बात है, लाइफ में यह भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन आपने अपनी लाइफ में जो एम बनाया है, जो अपनी लाइफ का गोल बनाया है, उसके मिलने से पहले आप उसको क्यों भूल जाते हो? आप उसको अलग रखो, अपने प्यार को अलग रखो। प्यार में अपने अस्तित्व को मत मिटने दो। कल कैसा होगा कोई नहीं जानता है। आज आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कल उसका दिमाग कैसे बदल जाएगा, कल उसकी सोच कैसे बदल जाएगी, आप कुछ नहीं कह सकते हो। इनफैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप अपने प्यार को हमेशा एक चीज क्लियर करके रखो कि मेरी लाइफ में कैरियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा अलग स्थान है, मेरे अपने कैरियर का अलग स्थान है। कल हो के इस बात पे कोई झगड़ा ही ना रह जाए। बहुत बार कपल्स में इस बात के लिए झगड़ा होता है कि तुम्हारे लिए अपना कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। फ्रेंड्स, ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर रखना, क्योंकि कल हो कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे ना, तो इनसे भी ज्यादा अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन कल हो कि अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो जो है वो भी चले जाएंगे। यह फैक्ट है फ्रेंड्स। इसलिए अपने पार्टनर से यह जरूर क्लियर करो। अपने पार्टनर्स को उतने ही अपने बारे में बताओ जितना कि उनको जानना जरूरी है। अपनी हर कमजोरी मत रिवील किया करो। लोग 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के रिलेशनशिप में अपना हर चीज बता देते हैं, हर कुछ रिवील करके रख देते हैं, और यही होता है कि कल होके उसके पास मौके मिल जाते हैं आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, प्यार करो, लेकिन यहां भी सावधान रहो। अपने लिए हमेशा एक रास्ता खुला रखो, अपने कैरियर के लिए। आपकी लाइफ में आपका कैरियर, आपका फैमिली मेंबर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्यों एक प्यार के लिए, 4 दिन के प्यार के लिए सब कुछ भूल जाते हो? वो सही नहीं है। यहाँ भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर रिश्तों में हर कोई प्यार करने वाला धोखा ही देता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। खासकर मैं लड़कियों को एक चीज कहना चाहूंगी कि आज जो इंटरनेट का जमाना है ना, और जो आज स्मार्टफोन का जमाना है, आज के डेट में ब्लैकमेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना जिसका हिसाब नहीं। आप अपने पार्टनर पे विश्वास करो, प्यार में जो करना है करो, लेकिन 100% ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंड फेथ मत करो कि वो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा, आपको सेफ रखेगा। नहीं, आज के डेट में ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं ना कि जो हमारा कभी बहुत अच्छा दोस्त होता है, हमारा जिगरी होता है, जब उससे हमें धोखा मिलता है ना, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमारा दोस्ती पर से विश्वास ही उड़ जाता है। फ्रेंड्स, दोस्ती करो ठीक है, लेकिन पहले वाला जमाना आज नहीं रहा। पहले के जमाने में दोस्त के लिए जान तक दे देते थे, लेकिन आज जमाना इतना बदल गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान तक लेने में नहीं हिचकते। आज के डेट में इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज लोगों का सपना बस एक ही रह गया है कि मुझे अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजें कमानी है। आज जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें बन रही है ना,
लोगों का सपना भी बदल गया है। पहले लोग कमाते थे, अच्छे दोस्त कमाना चाहते थे, लेकिन आज के डेट में लोग बस सिर्फ पैसे, गैजेट्स, अच्छी लाइफ स्टाइल कमाना चाहते हैं। उनके लिए बस इनकी ही अहमियत रह गई है, अच्छे दोस्त की कोई अहमियत नहीं रह गई है। उनको ये सारी चीजें कैसे भी मिले चलेगा, किसी की जान क्यों न लेनी पड़े, किसी को धोखा भी क्यों न देना पड़े, लोग नहीं हिचकते। इसलिए दोस्ती में भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कब आपका दोस्त बदल जाएगा आप नहीं कह सकते। इसलिए जितना कोशिश करें अपने दोस्तों से हर सारी चीजें रिवील मत करें, हर अपनी कमजोरी को मत बताएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से शेयर नहीं कर पाते। वो सारी चीजें हम अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं और कल हो के वही दोस्त हमारी उन्हीं बातों का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच भी एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखें। क्योंकि अक्सर हम जिनको अपना सबसे ज्यादा राज बताते हैं ना, अपने सबसे ज्यादा क्लोज रखते हैं, सब कुछ उनके सामने खोल कर रख देते हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा मौका होता है हमारे फायदा उठाने के लिए। वो हमारा फायदा बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं क्योंकि हम अपनी हर चीज उनके सामने खोल कर रख देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ भी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्ती करिए लेकिन एक लिमिट में। हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हम यह कहते हैं कि अरे मेरा ये परिवार का है, रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, यह हमें कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन फ्रेंड्स, ज्यादातर हमारे खून के रिश्ते ही हमें धोखा देते हैं, हमारे पीठ में छुरा भोंकते हैं। हम चाह कर भी इन रिश्तों पर शक नहीं कर पाते। हमें कभी कोई हिंट्स भी मिलता है ना, तो उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं ही शायद गलत सोच रहा हूँ, या ऐसा नहीं हो सकता है, अरे मेरा खून का रिश्ता है ना, या मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारी आंखें तब खुलती है जब हमारे पीठ के पीछे छुरा भुक चुका होता है, जब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी पे भी अंधा विश्वास मत करिए। रिश्ते हैं, अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आप इसमें भी अलर्ट रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप हर किसी पे आपसे शक करना शुरू कर दो, लेकिन आप अलर्ट तो रह सकते हो ना। जब कभी आपको ऐसा कुछ हिंट्स मिले कि अरे इसका रवैया कुछ बदल रहा है, तो आप सावधानी तो बरत सकते हो ना, जरूरी है। बिजनेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को धोखा मिलता है, और इसमें तो इमोशंस के साथ साथ पैसों का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, और ये ज्यादातर लोग अपने ही होते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस पार्टनर अपने किसी अच्छे दोस्त को बनाता है या अपने किसी करीबी रिश्तेदार को बनाता है जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, चाहे वो भाई हो सकता है या कोई मामा हो सकता है, चाचा हो सकता है। लोग इन्हीं को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं ना, वो हमारे हर कमजोर कड़ी से परिचित होते हैं। वे हमारे दुखती रग को अच्छी तरह से जानते हैं, और हम कभी हिचकते भी नहीं इनके सामने अपनी दुखती रग को रिवील करने में। हम अपना सब कुछ इनको खोल के रख देते हैं, और चूंकि ऐसे भी ये हमें बचपन से जान रहे होते हैं, तो यह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तो यह हमारी दुखती रग को दबा देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसे बिजनेस पार्टनर होते हैं जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत लंबे समय तक चलता है। बहुत कम ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो रियल में अच्छे होते हैं, नहीं तो ज्यादातर पार्टनरशिप का बिजनेस टूट ही जाता है। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मैं खुद भी इसमें धोखा खा चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी को पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सलाह नहीं देती। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उनको बस मैं यही कहूंगी कि आप कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस करें तो सावधान जरूर रहें। हर एक पेपर वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करें, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कट करके रखें। सिर्फ जवान से कही गई बातों पर यकीन करके नहीं छोड़ दें, पूरी तरीके से विश्वास नहीं करें। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अरे मेरा भाई तो है ना, चाचा ही तो है ना,
वो मुझे धोखा थोड़ी ना देगा। और हम पूरी तरीके से उस पर हर चीज छोड़ देते हैं, सब कुछ उसको सौंप देते हैं और अलर्ट भी नहीं रहते, सावधान भी नहीं रहते। और जब बाद में हमें धोखा मिलता है, हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही लगता है। इसलिए बिजनेस में भी अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि अरे भाई मेरा तो कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, और इस वजह से लोग हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। भैया दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट हो या ना हो हेलमेट जरूर पहने। बिजनेस में, प्यार में, दोस्ती में धोखा मिले या ना मिले, सावधानी जरूर बरतिए। आज के जमाने की यही डिमांड है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।